जब न सूर्य था न चंद्रमा, न ऊंचाई थी न नीचाई। ये समय और भूमंडल के जन्म से बहुत पहले की बात है। तब केवल एक शून्य था। प्रकाश और अंधकार दोनों ही एक क्षितिजों के साथ। इस शून्य का कोई रंग नहीं था, क्योंकि रंगों ने तो बहुत बाद में जन्म लिया। मैं उस शून्य का परिचय कैसे करूं? क्योंकि परिचय शब्दों की मांग करता है, और मैं भाषाओं के बनने से पहले की बात कर रहा। तब की बात जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक स्वर था जो सन्नाटे के उस अथाह सागर में बह रहा था। सन्नाटा, जिसका न कोई रंग न रूप, उसके विषय में सोचना भी संभव नहीं, क्योंकि सोच तो सीमित है, समय की डोरी से बंधी हुई, ब्रह्मांड की सीमा रेखा के पार जा नहीं सकती। इसलिए हे मानव जाति, अपनी सोच की चौखट पर बैठकर और आंखें बंद करके देख, और मन के कान लगाकर सुन। मैं आदिनाथ हूं, आदि स्वर हूं, आदि फल हूं। मैं सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी का पुत्र हूं। महेश्वर शिव जी सृष्टि के नायक हैं। आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी का सात्विक रूप, जो पंचानन है, उस स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शनार्थ में स्मरण करता हूं। महेश्वर सदाशिव, शिवा का प्रणाम स्वीकार करें। हे आदि सच्चा, मैंने तुम्हारा निर्माण नहीं किया, मैं तुम्हारा सृजन, मेरा तुम्हारा अस्तित्व तो साथ ही का है। तुम मुझ में हो और मैं तुम में, तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता। अतः मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान। हाँ, मैं शक्तिमान तो हूं, किंतु मेरा शक्तिमान होना ही तो तुम्हारे होने का प्रमाण। यदि तुम न होती तो मैं शक्तिमान कैसे था? अतः हे शिवा, न तुम्हारे बिना मेरा संभव है, न मेरे बिना तुम्हारा होना। और इस होने और ना होने के बीच क्या है? होने और न होने के बीच है जो होने वाला है। ओम के अंकुर स्वर के बीच। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें? क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा। तो पहले कर्म की परिभाषा बनाएं। कर्म वो है जिसका परिणाम आनंद हो। और स्वयं आनंद क्या है? सभी कुछ बनाना पड़ेगा। सुख, दुख, आनंद, प्रकाश, अंधकार, जीवन, मृत्यु। इस शून्य को बनाना पड़ेगा। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। आरंभ अर्थात ना होने से होने का अंकुर फूटना आरंभ है शक्तिमान। तो एक और शब्द बनाएं। आरंभ अकेला क्यों नहीं?
नवीन शब्द अंत की परिभाषा? अंत की परिभाषा आरंभ बनाएगा। तो हे सर्वशक्तिमान, आरंभ का कार्य आरंभ करो, जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूं। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। एवं बहुशः। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण में व्याप्त शून्यता को भरने के लिए देवादिदेव शिव और मां शिवा ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं ग्रह नक्षत्रों की रचना की। तत्पश्चात स्वयं की रचाई गई आनंदपूर्ण इन रचनाओं के परमाणुओं में लय, ताल, स्पंदन और गति को संतुलित रखने तथा सृष्टि में कल्याणकारी तत्वों का समावेश करने के लिए प्रथम 6 रागों भैरव, श्री, बसंत, मेघ, मल्हार व नट नारायण का सृजन किया। इसके उपरांत शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नृत्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया।
ओम नमः शिवाय। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है, हमारा कार्य क्या है, दायित्व क्या है? हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है। हे सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु जी, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मा जी, आप दोनों मुझ सदाशिव की सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपका जन्मदाता हूं। यदि अपने अन्य प्रश्नों के समाधान के इच्छुक हो तो इस ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कीजिए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए, मेरे ओर छोर का पता लगाइए। आप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी हैं। ये ज्योति स्तंभ आप ही का स्वरूप है, तो हम इसमें प्रवेश करके इसके आदि अंत का अन्वेषण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय विष्णु जी, आप इस ज्योति स्तंभ के नीचे की छोर का संधान कीजिए। और ब्रह्मदेव, आप इसके ऊपरी छोर का पता लगाइए। अवश्य अवश्य श्री हरि विष्णु जी। सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्वरूप के आदि अंत का संधान करते हुए श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की यात्रा निरंतर चलती रही। इस बीच समय का चक्र घूमता चला गया, कई युग बीत गए, परंतु श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्तंभ के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। जल क्या, स्थल क्या, आकाश क्या, क्या क्या अंतरिक्ष, जहां भी देखो वही आदिदेव श्री सदाशिव की ज्योति स्वरूप से माया का विस्तार दिखता है, जिसका और छोर पाना असंभव है, नितांत असंभव। अंत में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उनकी भेंट हुई। ब्रह्मा जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव अनादि अनंत हैं। तब तो हमें संधान यात्रा छोड़कर सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव से निरंतर करना होगा। हे अनादि अनंत सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, आपका ज्योति स्वरूप अपरंपार है। हम आपके आदि अंत का पता लगाने असमर्थ हैं। हे ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, आप हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, मुझसे ही उत्पन्न आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं हैं, अपरिचित हैं। मेरी ज्योति में पहुंचकर भी आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ।
इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी? हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाने का उपाय बताइए महेश्वर सदाशिव जी। मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखंड रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तप कीजिए, तप ही समस्त कार्यों का साधन है। जो आज्ञा। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, अब हम तप करके ही आपको प्राप्त करेंगे। अवश्य महेश्वर सदाशिव जी, हम यही करेंगे। तप करने से आपकी दृष्टि निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब आप दोनों तप में लीन हों।